नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा हर तिमाही हर 3 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है। सभी स्कीमों की ब्याज दर को रिवाइज किया जाता है। 1 अप्रैल से 30 जून तक के क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की जो ब्याज दरें रहने वाली है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषित की जा चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस तिमाही के दौरान पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों की ब्याज दरें क्या रहने वाली हैं तथा उन ब्याज दरों के हिसाब से यदि हम उनमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उस पर हमें कुल कितना ब्याज मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बचत बैंक खाते पर ब्याज दर कितनी रखी गई है। पहले की तरह ही बचत बैंक खाते पर ब्याज की दर को 4% वार्षिक रखा गया है। यदि इस खाते में हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 साल के बाद हमें 1,04,000 रुपये वापस मिलते हैं। 1 लाख रुपए हमारा मूलधन और 4,000 रुपये उस पर 1 साल का ब्याज बनता है। बचत खाता यानी जिसको सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, यह एक साधारण खाता है। इसमें हम कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। इस खाते में जमा किए गए पैसे का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उस पर दिया जाने वाला ब्याज जो कि 4% है, कई प्राइवेट बैंकों की एफडी से भी ज़्यादा ब्याज दर है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी जिसको एफडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है ब्याज की दर को 6.9% रखा गया है जो कि सालाना है। इस पर यदि हम 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो हमें इस पर 7,080 रुपये ब्याज मिलता है तथा मैच्योरिटी पर कुल 1,07,080 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट पर ब्याज क्वार्टरली लगता है तथा एनुअली पे होता है। 1 अप्रैल 2024 से आपको 1 ईयर टीडी पर 6.99% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं 2 ईयर टीडी के इंटरेस्ट के बारे में। तो 2 ईयर टीडी पर 1/4/2024 से 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इस पर हमें 7,185 रुपये 90 पैसे ब्याज के मिलेंगे और 2 साल में जो कुल मैच्योरिटी पर हमें रकम वापस मिलेगी वह है, अगर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,14,372 रुपये हमें वापस मिलेंगे। ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली होती है तथा सालाना इसको पे किया जाता है। और दोस्तों, अब यदि बात करें 3 ईयर टीडी के बारे में तो 3 ईयर टीडी का जो ब्याज दर इस तिमाही के लिए रखी गई है 7.1% सालाना रखी गई है। इसमें यदि हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उस पर हमें 7,291 रुपये 29 पैसे ब्याज मिलता है और इस तरह से 3 साल का ब्याज 21,873 रुपये बन जाता है और मैच्योरिटी पर कुल हमें जो रकम वापस मिलेगी, यदि हम 1 लाख रुपये जमा कराएंगे तो हमें कुल 1,21,873 रुपये वापस मिलेंगे। ब्याज की गणना क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है तथा साल में एक बार इसका ब्याज देय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 ईयर टीडी के बारे में। तो 5 ईयर टीडी का जो ब्याज दर है 7.5% रखा गया है। इस पर यदि हम 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें ईयरली 7,713 रुपये 59 पैसे का ब्याज मिलता है और 5 साल में कुल ब्याज 38,568 रुपये मिलता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें कुल 1,38,568 रुपये वापस मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 5 ईयर टीडी में हाल ही में इसके नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 5 ईयर टीडी को हम 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार आप 5 ईयर टीडी को 4 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। 4 साल के बाद भी यदि आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो इस पर केवल सेविंग बैंक का ब्याज ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी के नाम से जानते हैं। आरडी के नाम से यह स्कीम पॉपुलर है। इस पर जो ब्याज की दर इस क्वार्टर में यानी कि जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला क्वार्टर है, इसमें 6.7% रखी गई है। इस पर ब्याज क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। यदि उदाहरण के तौर पर यदि 1,000 रुपये हम पर मंथ आरडी में जमा करते हैं तो 5 साल के बाद यानी कि 60 महीने के बाद कुल हमारी डिपॉजिट हो जाती है 60,000 रुपये और उस पर हमें इस पर ब्याज लग करके मिलता है। जो ब्याज मिलता है वह 11,328 रुपये के लगभग मिलता है और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है, यदि हम 1,000 रुपये पर मंथ जमा कराते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 5 साल के बाद 71,328 रुपये वापस मिलते हैं।
दोस्तों आरडी पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ब्याज दर जो है करंट क्वार्टर के लिए 8.2% रखी गई है। इस पर ब्याज जो है क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार मिलता है। यदि हम 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में 2050 के हिसाब से टोटल 5 साल में जो है 20 क्वार्टर होंगे, उसमें 41,000 रुपये टोटल ब्याज मिलेगा। इस तरह से 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें कुल अगर रकम वापस लेते हैं मैच्योरिटी पर तो टोटल हमें 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की यह सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तथा सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है। 8 साल से अधिक का कोई भी सामान्य व्यक्ति इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको MIS के नाम से भी जानते हैं। इसकी ब्याज दर जो है करंट क्वार्टर के लिए 7.4% रखी गई है। इसमें ब्याज जो है मंथली दिया जाता है, हर महीने आपको ब्याज दिया जाता है। अगर हम 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो मंथली 616 रुपये 67 पैसे के लगभग जो है आपको हर महीने ब्याज मिलता है। और इस तरह से 60 महीने जो है 5 साल में 60 महीने हैं और 60 महीने में 5 साल में आपको 37,000 रुपये ब्याज टोटल मिलता है। इस तरह से यदि 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,37,000 रुपये के लगभग जो है टोटल मैच्योरिटी हमें मिलती है। अब उसके बाद बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC के नाम से भी जानते हैं। NSC की ब्याज दर 7.7% रखी गई है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 5 साल के बाद हमें इसका जो ब्याज मिलेगा 44,903 रुपये और मैच्योरिटी पर टोटल जो हमें रकम वापस मिलेगी 1,44,903 रुपये वापस मिलेगी। NSC स्कीम को पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम माना जाता है। यह टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी मशहूर है। इसमें जो है ब्याज हर साल नहीं दिया जाता है, 5 साल के बाद इकट्ठा ही ब्याज दिया जाता है। ब्याज जो है हर साल इसकी मूलधन में जुड़ता रहता है। इस तरह से कंपाउंडिंग की पावर से जो है इसमें काफ़ी अधिक ब्याज हमें मिलता है। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी या जो लोग व्यापारी टैक्स के दायरे में आते हैं, टैक्स सेविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इस स्कीम में निवेश करते हैं। आइए अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको PPF के नाम से भी जानते हैं। PPF की जो ब्याज दर है करंट क्वार्टर के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2024 से चालू है, उस पर 7.1% सालाना ही रखा गया है। अगर हम इसमें 1,000 रुपये पर मंथ जमा कराते हैं तो इस तरह से 1 साल में जो है 12 महीने होते हैं और 15 साल का यह अकाउंट है। PPF की मैच्योरिटी जो टाइम है, मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। उसमें हमें जो है टोटल हमारा 1,80,000 रुपये इसमें जमा हो जाता है और इस तरह से 15 साल में हमें जो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा 1,35,572 रुपये मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 15 साल के बाद जो हमें मिलेगी जो 3,15,572 रुपये वापस मिलेगी। यह भी एक जो है टैक्स सेविंग स्कीम है। इसको जो है EEE कैटेगरी में रखा गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर टैक्स में छूट दी जाती है। आइए बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र की जो ब्याज दर है 7.5% करंट क्वार्टर के लिए रखी गई है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड जो है 115 महीने का रखा गया है, यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका KVP मैच्योर हो जाता है। इसमें जो है आप अगर 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। 1 लाख का 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में, जिसको MSSC के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड जो है 2 साल होता है। इसकी ब्याज दर जो है 7.5% करंट क्वार्टर के लिए रखी गई है। इस पर ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसकी 2 साल के बाद यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इसमें 16,021 रुपये जो है ब्याज का प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर 1 लाख रुपए हम इसमें जमा कराते हैं तो इसमें मैच्योरिटी भर में 1,16,021 रुपये प्राप्त होता है। और इसमें जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वह 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए से अधिक इसमें हम जो है पैसा जमा नहीं करा सकते। हम इसमें किसी भी महिला या किसी भी माइनर बेटी का जो है खाता इस स्कीम के तहत हम खुलवा सकते हैं तथा अधिक जो है ब्याज हम अर्जित कर सकते हैं। और आइए दोस्तों अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसे SSA के नाम से भी जो है जाना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है 8.2% सालाना रखी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि इसमें 1,000 रुपये मंथली हम जमा कराते हैं 15 साल के लिए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 1,80,000 रुपये हो जाता है। और 15 साल के बाद 6 साल तक हमारा जो
पैसा है वह लॉक इन पीरियड के अंदर रहता है, उसके दौरान हमें कोई पैसा जमा नहीं कराना होता, उस पर सिर्फ हमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है। इस तरह से 21 साल के बाद कुल हमें जो है 3,74,612 रुपये ब्याज मिलता है और टोटल मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलती है 5,54,612 रुपये वापस मिलती है। यह 1,000 रुपये मंथली जमा कराने पर हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी का खाता हम इस स्कीम के तहत खुलवा सकते हैं। यह भी पोस्ट ऑफिस की बच्चियों के लिए एक बहुत ही जो है पॉपुलर स्कीम है, बहुत ही लाभदायक स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत हम एक बेटी का केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं तथा एक परिवार में मैक्सिमम 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दरों के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक रहने वाली हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।